हेलो दोस्तों, हम आज ऐसे 5 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछने का चांसेस भी होता है, काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली कितने प्रकार की होती है। दूसरा है दोस्तों, वायर और केबल में क्या अंतर है। तीसरा दोस्तों, न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर है। चौथा, मेगर क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि यूनिवर्सल मोटर क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि बिजली कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, आप सबको लगता होगा कि बिजली 2 प्रकार के होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। तो दोस्तों, एसी करंट डीसी करंट ये बिल्कुल गलत है। आप क्योंकि एसी और डीसी बिजली का प्रकार नहीं है, किसी और का प्रकार है, ये आपको आगे बताऊंगा। चलिए अभी जान लेते हैं कि बिजली का प्रकार कौन है, कितना है। तो दोस्तों, बिजली 2 प्रकार के होते हैं। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्थिर विद्युत कहलाता है, दूसरा है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जो कि गतिशील विद्युत कहलाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो आपको ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ। वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, आई एंकर में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि एसी करंट डीसी करंट किसका टाइप है। इलेक्ट्रिसिटी का टाइप नहीं है तो ये किसका टाइप है। तो दोस्तों, एसी करंट का जो फुल फॉर्म होता है वो अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का होता है डायरेक्ट करंट। तो इन दोनों में पीछे कॉमन क्या है दोस्तों, करंट। तो ये दोनों में कॉमन करंट है, तो ये करंट का टाइप है दोस्तों। हमें इलेक्ट्रिसिटी का टाइप नहीं है, ये करंट का टाइप है। और कोई भी अगर पूछे कि किसका टाइप है तो हमें करंट का टाइप ही बताना है दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वायर और केबल में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, वायर उसे कहते हैं जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता है, और केबल उसे कहा जाता है दोस्तों जिसके ऊपर इंसुलेशन होता है। ये दोस्तों देख लीजिए, जैसे इसमें हो गया इंसुलेशन नहीं है, पूरा ऐसा ही है, तो ये वायर कहलाएगा। और ये दूसरा है जो कि इसमें पूरा कलरफुल है, पूरा इंसुलेशन लगा हुआ है, तो इसे हम केबल कहेंगे। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, न्यूट्रल जो है वो ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है हमें, जबकि अर्थिंग है हम जमीन में खड्डा खोदकर चालक पदार्थ डालकर बनाते हैं। नमक हो गया, कोयला हो गया, ये सब डाल के हम अर्थिंग को तैयार करते हैं। और जो ट्रांसफार्मर से मिलता है वो न्यूट्रल मिलता है दोस्तों। जो ट्रांसफार्मर में 3 फेज का वायरिंग होता है, आर वाई बी आर, तीनों का सेंट्रल पॉइंट जो होता है वो हमें न्यूट्रल प्राप्त होता है, उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। तो दोस्तों, न्यूट्रल जो है वो रिटर्न पाथ के काम करते हैं। अगर फेज से सप्लाई देंगे तो न्यूट्रल से वापस सप्लाई रिटर्न जाएगा, तो ये रिटर्न पाथ के काम करता है। जबकि अर्थिंग हो गया दोस्तों, सेफ्टी पर्पज के लिए हम बनाते हैं। जैसे शॉक लगने से बच गया, ह्यूमन को शॉक अगर लगेगा तो उससे अर्थिंग कर देंगे, हम शॉक लगने से बच सकते हैं, उसके लिए हम अर्थिंग करते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं न्यूट्रल क्या होता है, किससे कहते हैं, कहाँ से आता है, अर्थिंग कैसे करते हैं, क्या है ग्राउंडिंग किससे कहते हैं, और न्यूट्रल को ग्राउंडिंग क्यों करते हैं, तो आपको आई आइकन में और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख के आप डिटेल में समझ सकते हैं। ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे चौथे क्वेश्चन ये है कि मेगर क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, मेगर एक ऐसा उपकरण है जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, साथ ही साथ इसके यूजेज भी जानते हैं कहाँ उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, हम इसका यूज कर केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए मेगर को उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ मोटर को चेक करने के लिए भी मेगर को उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, लास्ट और 5वां क्वेश्चन की तरफ लगते हैं। 5वां क्वेश्चन ये दोस्तों कि यूनिवर्सल मोटर क्या है। दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर एक विशेष प्रकार की मोटर है जिसे डीसी या सिंगल फेज एसी सप्लाई पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे एसी का सीरीज मोटर भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। ज्यादातर यूनिवर्सल मोटर का ऑपरेट आरपीएम 3000 से 3500 आरपीएम होता है दोस्तों, इससे भी ऊपर होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो हमें ड्रिल मशीन में भी देखने को मिलता है, हेयर ड्रायर में देखने को मिलता है, एंड ग्राइंडर मिक्सर में भी देखने को मिलता है, और भी कुछ में हमें देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।
तो जैसे दोस्तों मान लीजिए चालक पदार्थ हम डाल के बनाते हैं